हाय। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 43rd क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का नाम है डिपार्टमेंट टॉप 3 सैलरीज। एंड इफ़ यू हैव नोटिस्ड, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनकी डिफ़िकल्टी या तो इजी होती थी या मीडियम। एंड इन दिस लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान दिस इज़ द ओनली क्वेश्चन विच हैज़ अ हार्ड डिफ़िकल्टी। बट लेट्स नॉट वरी अबाउट इट एंड सी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो हेयर इफ़ यू सी, हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है एम्प्लॉय और उसका स्कीमा है आईडी, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी। Here ID is the primary key, which means column with unique values, and department ID is a foreign key of the ID from the department table. Okay, so we have another table also which is department table, और यहाँ पे schema है ID and name. So here the ID is department ID, and here the ID column is actually employee ID, and this is the department ID column which is foreign key जो यहाँ पे भी mention किया गया है। तो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। अ कंपनीज एग्जीक्यूटिव आर इंटरेस्टेड इन सीइंग हु अर्न्स द मोस्ट मनी इन ईच ऑफ द कंपनीज डिपार्टमेंट। अ हाई अर्नर इन अ डिपार्टमेंट इज एन एम्प्लॉय हु हैज़ अ सैलरी इन द टॉप 3 यूनिक सैलरीज फॉर दैट डिपार्टमेंट। तो राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द एम्प्लॉयज हु आर हाई अर्नर्स इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट एंड रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। ओके, तो व्हाट इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट हेयर कि हमें हर एक डिपार्टमेंट में जो टॉप 3 यूनिक सैलरीज हैं वो आइडेंटिफाई करनी है और उसके कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो वो सैलरी अर्न कर रहे हैं, उनको हमें रिटर्न करना है। तो इफ़ यू सी द आउटपुट हेयर, यहाँ पे फॉर आईटी डिपार्टमेंट देर आर एक्चुअली 4 दे हैव रिटर्न। वाई बिकॉज डिस्टिंक्ट सैलरी में दिस 3 विल बी द हाइएस्ट डिस्टिंक्ट सैलरी 90,000, 85,000 एंड 70,000। बट फॉर 85,000 देर विल बी 2 एम्प्लॉयज़ हु विल बी अर्निंग दिस सैलरी, तो इसलिए यहाँ पे 4 आए हैं। And for sales, if we see, only two salaries are there which are uh, I mean only 2 rows are there, so anyways they will be in the top 3। तो वही एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया है। तो नाउ इफ़ यू हैव सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन इन दिस सीरीज़ जो हम ऑलरेडी इस सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें एक इंट्यूशन होना चाहिए कि दैट वी कैन यूज़ रैंक हेयर टू रैंक द टॉप 3 सैलरीज। तो रैंक हम यूज़ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज़, यहाँ पे हमसे पूछा टॉप 3 यूनिक सैलरीज, तो उसके लिए हमें डेंस रैंक यूज़ करना होगा सो दैट नथिंग गेट्स स्किप्ड हेयर। ओके, तो रैंक और डेंस रैंक में यही डिफरेंस होता है कि इफ़ देर आर 2 सेम सैलरीज तो उसमें रैंक स्किप हो जाता है, बट इफ़ इट इज़ डेंस रैंक तो कोई भी रैंक स्किप नहीं होता। सो वी नीड टॉप 3 यूनिक सैलरीज, तो यहाँ पे हम डेंस रैंक यूज़ करेंगे। तो अभी जब हम सीक्वल सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको बेटर समझ आ जाएगा। एंड इट्स अ हार्ड डिफिकल्टी क्वेश्चन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस जो हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, सीक्वल में और इवन स्पार्क में भी। और इंटरव्यू एक्सपेक्ट करता है दैट यू शुड नो दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो बट दिस इज़ वेरी इजी, अभी इसको सॉल्व करते हैं, यू विल गेट टू नो। तो इन अवर सीक्वल सॉल्यूशन एज वी डिस्कस्ड हमें डेंस रैंक यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम बाकी के कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, आईडी, नेम, सैलरी, okay, and department ID, or all 4 columns we have selected। and यहाँ पे we will use the dense rank window function, और उसका syntax we know क्या होता है। we need to define a window, so we will say partition by department because we need for each department, so we will partition by department ID। and we need in the descending order क्योंकि हमें top 3 चाहिए, तो we will order by salary in the descending order। okay, and let's call this column rank, or we can call it rnk from the table employee। so this is not the final solution, but अभी इसको execute करके देखते हैं what we are getting here। okay, so now if you see, यहाँ पे हर एक employee के लिए हमारे पास एक rank आ गई है। so if you see max in the department ID 1 is the highest salary, okay, rank 1, then 85,000 is the second rank, 70,000 is the third rank, 69,000 is the fourth rank for department ID 1। ओके, तो अब हम अपना आगे का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इन द आउटपुट वी हैव बीन आस्क्ड द डिपार्टमेंट नेम ऑल्सो, एंड डिपार्टमेंट नेम हमारा आएगा इस डिपार्टमेंट टेबल से, तो हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा विद दिस टेबल जो हमारा आउटपुट है। तो व्हाट वी कैन डू इज़, लेट्स मेक इट सी टी ई, ओके, एम्प्लॉय, और अब हम अपना फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इन द सिलेक्ट, इन द आउटपुट व्हाट वी नीड टू गिव इज डिपार्टमेंट which is the department name, okay, and next is employee which is the employee name, and third is the salary। तो अभी इसको देखते हैं how it will come।
तो वी विल सिलेक्ट दिस फ्रॉम टेबल डिपार्टमेंट, इसको एक एलियास दे देते हैं डी, एंड वी विल जॉइन दिस विद अवर सिटी एम्प्लॉय, इसको एलियास दे देते हैं ई, एंड द जॉइन कंडीशन इज डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी, सॉरी डी डॉट आई डी, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में आई डी है हमारे पास, शुड बी इक्वल टू ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी. ओके, दिस इज द जॉइन कंडीशन. एंड व्हाट अदर कंडीशन वी नीड इज, यहाँ पे जो भी 3 या उससे कम रैंक है हमें वही चाहिए, बिकॉज वी नीड द टॉप 3 सैलरीज. तो वी विल से वेयर रैंक that is also from our CTE dot rank less than equal to 3. okay, now अब ये कॉलम्स कहाँ से आएंगे, सो वी नीड द डिपार्टमेंट नेम, वो आएगा हमारा डिपार्टमेंट टेबल से. तो वी विल से डी डॉट नेम एज डिपार्टमेंट. एम्प्लॉय नेम आएगा हमारे एम्प्लॉय CTE से, सो दैट विल बी ई डॉट नेम एज एम्प्लॉय. एंड सैलरी विल ऑल्सो कम फ्रॉम आवर CTE, so e dot salary as salary. okay, and we can return the result in any order. तो यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है. तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस. ओके, हमारा जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो रहा है, यू कैन सी हेयर. तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं. So if you know the window function and if you know rank and dense rank, then this problem is very easy. It's not hard. And why we are feeling this is easy, because हमने पहले के क्वेश्चंस करे and we are aware about the concepts. I hope ये SQL solution आपको समझ आया होगा. Now let's solve the same problem in Scala Spark. तो एज ऑलवेज हमारे पास हमारा स्पार्क सेशन रेडी है, और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल दोनों को ही रिस्पेक्टिव डेटा फ्रेम में स्टोर करके रख लिया है. तो अब हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं. नाउ इफ़ यू रिमेंबर द सॉल्यूशन, हमने विंडो फंक्शन यूज़ किया था डेंस रैंक. तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन डिफाइन द विंडो स्पेक हेयर. ओके, सो विंडो स्पेक विल बी वी यूज्ड dense rank. So what we did is we did partition by department ID, because we needed top salaries for each department. So partition by department ID and order by salary in the descending order, right? तो उसके लिए we can use order by salary in the descending order. So this will be our window spec. अब आगे का सॉल्यूशन लिखते हैं. सो वी क्रिएटेड अ CT वेयर वी हैड द रैंक सैलरीज. तो यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं रैंक DF, और जो हमारी सैलरीज हैं इन द एम्प्लॉय टेबल उसको रैंक कर देते हैं. सो वी विल ऐड अ रैंक कॉलम, लेट्स कॉल इट रैंक, और यहाँ पे वी विल यूज डेंस रैंक फंक्शन एज वी डिड इन SQL ओवर विंडो स्पेक. सो दिस विल ऐड द रैंक. और अब फाइनल जो हमारा सोल्यूशन है उसका हम रिजल्ट शो करेंगे रिजल्ट डेटा फ्रेम में. एंड व्हाट वी नीड हेयर इज़ जो भी सैलरीज हैं जिनकी रैंक 3 या उससे लेस है, एंड हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए, सो दैट वी विल गेट बाय जॉइनिंग द डिपार्टमेंट DF विद द रिजल्ट. तो वी विल टेक रैंक DF and we will join this with. Okay, so before joining we can actually filter the data. So let's say rank is less than equal to 3, and then this filtered data we can join. So we will join it with the department DF, and the join condition was ID. So department DF का जो ID column है should be equal to rank DF का department ID column, right? So that we can do here. और इसमें से what we need to select is, so we need from the department DF we need the name, which will be department name. So we can say name. Okay, and rank DF में से we need the employee name. So this we will give an alias also as employee, and then again rank DF से we need the salary. So this is our final solution and it was pretty easy. जो आप देख रहे थे लीड कोड में, it's a hard difficulty question, but since we already know the concepts and how to approach a problem, so this is pretty easy now. So let's execute and see are we getting the expected output.
Okay, yes, you can see we are getting the expected output. यहाँ पे for department IT there were 4 employees and the distinct 3 salaries are 90,000, 85,000 and 70,000, and for sales we had 2 entries. तो आई होप इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन सीक्वल और स्काला स्पार्क दोनों में ही समझ आया होगा। तो इस वीडियो और इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।